अस्सलाम वालेकुम। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 334 ये केस इसलिए अहमियत का हामिल है कि ड्यूरिंग द ट्रायल जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, सम टाइम जब उसमें डेविएशन होती है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं। इस मर्दान के केस में मर्डर केस था, दो मुल्ज़मान थे और एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ तो जज साहब ने उनकी मुश्तरका इजरा लिख ली, ज्वाइंट क्रॉस एग्जामिनेशन लिख लिया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक मुल्ज़िम ने दरख्वास्त दे दी कि जी उस गवाह को दोबारा बुलाया जाए क्योंकि मुझे प्रॉपर राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया। एप्लीकेशन अलाउड हो गई। उसके खिलाफ पार्टी पिशावर हाई कोर्ट में गई, मुद्दई पार्टी, रिवीजन डिसमिस हो गई और मैटर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं टू एंश्योर फेयर ट्रायल, उसमें उन्होंने कहा कि एक्यूज मस्ट बी इन्फॉर्म्ड कि उसकी गिरफ्तारी की वजूहात क्या हैं। एक्यूज का ये हक है कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील करे और कंसल्ट करे और एक्यूज को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए कि किस पे उसको चार्ज किया जा रहा है। एक्यूज को ये हक दिया जाए कि वो जिरा जो है वो किसी भी गवाह पे कर सके। उसके बाद 342 की बात की और अपने डिफेंस की बात की। सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि पूरे रिकॉर्ड के अंदर यहाँ कहीं मौजूद नहीं था कि उस मुल्ज़िम को इंडिपेंडेंटली को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल ट्रायल के अंदर ज्वाइंट क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। और फिर फाइनली ये कहा गया कि जो कोर्ट्स और कौंसल हैं वो कोई ऐसा तरीका या ऐसी मेथडोलॉजी इस्तेमाल ना करें जो लॉ में एलियन हो, जिसकी वजह से बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। और इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉवल कॉन्सेप्ट की चीज़ें नहीं लानी चाहिए, वो अंडरमाइन करती हैं प्रोसिक्यूशन केस को भी और अल्टीमेटली एक्यूज को बेनिफिट दे जाती हैं। एक जुडिशल साइड के ऊपर जो फाइनली चीज़ होल्ड की गई, जो तमाम जजेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये उन्होंने कहा कि आइंदा हम हिदायत देते हैं तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं कि वो जब भी जिरा लिखेंगे वो बाकायदा मेंशन करेंगे कि किसके बिहाफ पे जिरा हो रही है और कौन वकील जिरा कर रहा है। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ये जो हम जॉइंट क्रॉस एग्जामिनेशन इकट्ठी लिख लेते हैं एक से ज़्यादा मुल्ज़मान की, उस प्रैक्टिस को अब ख़त्म कर दिया गया और अब हमें जितने मुल्ज़मान होंगे हर मुल्ज़मान को अलग-अलग शो करना पड़ेगा और उसके वकील का नाम शो करना पड़ेगा, जो भी उसने जिरा किया उसको इंडिपेंडेंटली मेंशन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।